हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्कीन के बारे में। अल्कीन मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है मतलब कि अल्कीन बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, और जब ये न्यूक्लियोफाइल है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इससे अल्कीन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पाई बॉन्ड होने के चलते एडिशन रिएक्शन होगा और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। पहला नंबर की एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर है, और एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर नहीं है। तो फर्स्ट नंबर, उससे पहले जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा दिया इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले वाले स्टेप में क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन पर माइनस और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। माइनस चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, यहां पर बन जाएगा CH2 कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। CH2 के साथ यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है। अब सेकेंड वाले स्टेप में अब यहां पर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, मतलब इसमें अगर रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन अगर हो रहा है, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसमें रीअरेंजमेंट या फिर रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं। सेकेंड स्टेप में CH2 कार्बन पर प्लस चार्ज है, CH2 इलेक्ट्रोफाइल, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन पर अटैक करेगा, यहां पर क्या बन जाएगा? CH2 न्यूक्लियोफाइल, और ये हो गया CH2 के साथ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इस कंपाउंड के साथ अल्कीन का रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी हुआ और न्यूक्लियोफाइल दोनों के साथ हुआ, लेकिन एडिशन पहले किसके साथ हुआ? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर, इफ इलेक्ट्रोफाइल हैज, फर्स्ट है इफ इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर। पहला नंबर फर्स्ट, इफ इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर। ठीक है, जैसे कि हमने कंपाउंड लिया प्रोपेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ? हैलोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में सॉल्वेंट है, इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पर एक रूल हम लोग पढ़ते हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता है? तो अगर अब किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मतलब न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर, अनसैचुरेटेड कार्बन पर जाकर अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो? कम हो, लेस हो। इफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, then nucleophile or negative part of reagent attacks on that unsaturated carbon where number of hydrogen atom is less। अगर कहीं पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, अनसैचुरेटेड कार्बन पर, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो? कम हो। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? इस कार्बन के पास, ये दोनों कौन सा कार्बन है? अनसैचुरेटेड कार्बन है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मतलब न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है वहां पर अटैक करेगा। तो इस कार्बन पर अटैक कब करेगा? जब इस कार्बन पर क्या हो? प्लस चार्ज हो। अब इस कार्बन पर प्लस चार्ज कब आएगा? जब इस कार्बन पर प्लस चार्ज कब आएगा? जब ये बॉन्ड जो है इधर की तरफ ब्रेक होगा, मतलब इस कार्बन पर माइनस और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस,
माइनस चार्ज क्या करेगा, हेलोजन पर जाकर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH, और यहाँ पर आ गया CH2 के साथ हेलोजन है और इस कार्बन पर क्या है, प्लस चार्ज, हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3CH2, और यहाँ पर आ गया हेलोजन, हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो हेलोजन पर प्लस चार्ज। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले स्टेप में कार्बोकैटायन का मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर ना तो रीअरेंजमेंट हो सकता है और ना ही रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं है पहले वाले स्टेप में। अगर हम सेकेंड स्टेप का बात करेंगे तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो CH3CH2, हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो हेलोजन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज, हेलोजन क्या करेगा, अपने तरफ दोनों कार्बन से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि हेलोजन पर इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, तो यहाँ पर भी चार्ज डेवलप होगा प्लस डेल्टा, इस कार्बन पर प्लस डेल्टा। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे बेटा, तो X प्लस निकला तो X माइनस, अब या तो इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, या तो इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, नहीं तो इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो उस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा जहां पर बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पर बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो माइनस चार्ज है, ये X माइनस है, तो इस कार्बन पर भी अटैक करेगा, इस कार्बन पर भी अटैक करेगा, लेकिन कहां पर ज्यादा अटैक करने का टेंडेंसी रहेगा, तो इस कार्बन का CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, तो इस कार्बन का इफेक्ट लगेगा प्लस आई से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कार्बन के लिए, मतलब सेकेंडरी कार्बन के लिए भी, प्राइमरी कार्बन के लिए भी, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके लिए देगा, सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इस कार्बन पर जो प्लस चार्ज है ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ये एंटी बॉन्ड में जाकर अटैक करेगा, मतलब इसमें एंटी बॉन्ड में जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3CH, यहाँ पर आ गया हेलोजन, और ये हो गया CH2 के साथ एक हेलोजन यहाँ पर अटैच होगा, मतलब इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर रहता है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, जिसको हम लोग साइक्लिक हेलोनियम आयन भी बोलते हैं, साइक्लिक हेलोनियम आयन बोलेंगे, साइक्लिक हेलोनियम आयन बोलते हैं, ना तो इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है और ना ही रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, इसमें एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन इसलिए कि इस कार्बन और हेलोजन के बीच में इस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, तो इजिली बॉन्ड कब ब्रेक हो, जब इसके एंटी बॉन्ड में जाकर अटैक करेगा तो यहां से इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर एंटी एडिशन होता है, 100% एंटी एडिशन होता है, हमेशा इसमें एंटी एडिशन ही होगा। कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता है कि अगर कोई भी अनसैचुरेटेड अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट या फिर न्यूक्लियोफाइल उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर जाकर अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन देन नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन that unsaturated carbon where number of hydrogen atom is less। इसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है, और यहाँ पर दो स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले वाले स्टेप में जो अल्कीन है वो इलेक्ट्रोफाइल पर जाके अटैक करेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग साइक्लिक हेलोनियम आयन भी बोलते हैं। सेकेंड वाले स्टेप में, उससे पहले फर्स्ट वाले स्टेप में ना तो इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है और ना ही रिंग एक्सपेंशन होगा, जबकि सेकेंड वाले स्टेप में जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर एंटी एडिशन हो जाएगा, और इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन होने के बाद इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमने रिएक्शन कराया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा दिया Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स इस कार्बन पर माइनस, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा प्लस, माइनस चार्ज क्या करेगा, क्लोरीन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3CH, और इस कार्बन पर क्या आ गया प्लस चार्ज,
यहाँ पर आ जाएगा CH2 के साथ यहाँ पर Cl अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा CH3CH, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया यहाँ पर क्लोरीन, CH2 क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ, और जब क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ ना तो इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है और ना ही रिंग एक्सपेंशन होगा। तो सेकेंड वाले स्टेप में क्या होगा, दूसरा यहाँ पर क्या हुआ है, Cl है, ये हो गया CH2 हेलोजन, क्लोरीन पर प्लस चार्ज, इसका रिएक्शन कराया Cl माइनस के साथ, ये जाके अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा CH3CHCl, और ये हो गया CH2 के साथ यहाँ पर आ गया Cl। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा, दो क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे एंटी एडिशन हुआ, जिसके चलते यहाँ पर एंटी एडिशन होगा, और हमेशा क्योंकि इसमें बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाके अटैक करेगा, एंटी बॉन्ड में अटैक करेगा, इसलिए एंटी एडिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर, व्हेन या फिर इफ इलेक्ट्रोफाइल हैज नो लोन पेयर। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं रहता है तो क्या हो सकता है, तो सेम कंपाउंड लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा दिया हमने HX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल इस कार्बन पर क्या आ जाएगा माइनस, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा प्लस, माइनस चार्ज क्या करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3CH प्लस चार्ज, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ CH2, और यहाँ पर क्या आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। जब यहाँ पर क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब इसमें रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन दोनों करा सकते हैं। स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में रीअरेंजमेंट भी करा सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन भी करा सकते हैं। अगर स्टेबिलिटी सेम है, कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ना तो रीअरेंजमेंट करा सकते हैं ना ही रिंग एक्सपेंशन। मतलब यहाँ पर क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, क्लासिकल कार्बोकैटायन, यहाँ पर क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, CH3CH इस कार्बन पर प्लस चार्ज, CH2 के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, X माइनस के साथ, तो X माइनस जाके अटैक करेगा, इसमें सिन एडिशन भी हो सकता है, एंटी एडिशन भी होगा, और जनरली ये मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH हेलोजन, और ये हो गया CH2 के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, मतलब इसमें सिन एडिशन भी हो गया, एंटी एडिशन दोनों पॉसिबल है। जबकि अगर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर रहता है तो उसमें जनरली एंटी एडिशन होता है, क्योंकि बॉन्ड को क्या करना होता है, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन, 3 मेंबर वहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना है, साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वहां पर एंटी एडिशन होता है। जबकि इसमें कार्बोकैटायन है, मतलब इस कार्बोकैटायन का अगर स्ट्रक्चर का बात करेंगे, ज्योमेट्री का, तो ट्राइगोनल प्लेनर है, तो परपेंडिकुलरली जाके मतलब कि ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, मतलब वेज से भी अटैक कर सकता है, डैश से भी अटैक कर सकता है, इसलिए इसमें दोनों एडिशन पॉसिबल है, सिन भी पॉसिबल है, एंटी भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल इससे रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे एक कंपाउंड हमने लिया CH3CH, यहाँ पर CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हमने करा दिया ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, इस कार्बन पर माइनस, इस कार्बन पर प्लस, माइनस चार्ज क्या करेगा, ब्रोमीन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3CH, CH3, और यहाँ पर आ गया CH, इस कार्बन पर ब्रोमीन, एंटी एडिशन होगा, और इस कार्बन पर क्या आ गया ब्रोमीन, यहाँ पर दोनों अपोजिट साइड में जाके अटैक करेगा,
मतलब एडिशन हुआ, दोनों ब्रोमीन का एडिशन हुआ, लेकिन इसमें ना तो रीअरेंजमेंट हो सकता है और ना ही रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन या फिर ऐसा बोले कि साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH3 और ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन हमने कराया HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ इस कार्बन पर माइनस और इस कार्बन पर क्या गया प्लस चार्ज, तो माइनस चार्ज क्या करेगा H प्लस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा CH3 CH और ये हो गया CH, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, ये हो गया CH और यहां पर आ गया CH3। इस कार्बोकैटायन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक ये हो गया, तीन ये है, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसका रीअरेंजमेंट करा देंगे, हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 1 2 H माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे। जब हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या इंटरमीडिएट बनेगा CH3 CCH3, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है CH2 और ये हो गया CH3। अभी इस कार्बोकैटायन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, तो Br माइनस बचा हुआ है, तो Br माइनस क्या करेगा, जाके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH3, यहाँ पर आ गया ब्रोमीन और ये हो गया CH2 CH3, मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जबकि फर्स्ट वाले केस में ना तो रीअरेंजमेंट हो सकता है और ना ही रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, इसे एक रिंग एक्सपेंशन से एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कोई कंपाउंड लिया, साइक्लोपेंटेन है, इसका रिएक्शन करा दिया, इसका रिएक्शन कराया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन पर माइनस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो दोनों कार्बन पर क्या करेंगे, एक एक हैलोजन मतलब कि क्लोरीन ऐड कर देंगे, वो भी एंटी एडिशन। तो यहाँ पर एंटी एडिशन के साथ जब एडिशन यहाँ पर कराएंगे तो इस कार्बन पर एक क्लोरीन, इस कार्बन पर एक क्लोरीन, ना तो इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है और ना ही इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा। लेकिन वही कंपाउंड लेते हैं और इस कंपाउंड का रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया, इसका रिएक्शन करा दिया HI के साथ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ इस कार्बन पर माइनस, इस कार्बन पर क्या आ गया प्लस, माइनस चार्ज क्या करेगा H प्लस पर अटैक करेगा, और जब H प्लस पर अटैक करेगा तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर इंटरमीडिएट बन जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन आ गया और इस कार्बन पर क्या आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, और जब इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया तो अब देख क्या रहे हैं कि साइक्लोपेंटेन के नेक्स्ट वाले कार्बन पर क्या है प्लस चार्ज है, मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा, और जब ये रिंग एक्सपेंशन होगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा प्लस, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये क्या बन जाएगा 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगा। और ये क्या देख रहे हैं प्लस माइनस दोनों जब न्यूट्रल हो गया तो उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर एक मिथाइल है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये मिथाइल है तो यहाँ पर कार्बोकैटायन है। अब इसका क्योंकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। रीअरेंजमेंट कराते हैं 1 2 H माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड जब शिफ्टिंग कराएंगे तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट इस कार्बन पर प्लस चार्ज और इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ I माइनस के साथ करा दिया। अब इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हो गया आयोडीन, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है और डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तो उस केस में यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन दोनों पॉसिबल है। जबकि अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो उस केस में ना तो रीअरेंजमेंट हो सकता है और ना ही रिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है,
अब इससे रिलेटेड और एक दो एग्जांपल देखते, जैसे मान लीजिए कि एक हमने कंपाउंड लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2। ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ इस कार्बन पर माइनस, इस कार्बन पर प्लस, माइनस चार्ज क्या करेगा, क्लोरीन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ प्लस, और ये हो गया CH2 के साथ क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर है, तो यहाँ पर साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ CH3 CH CH2 और यहाँ पर आ गया क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। पहले वाले स्टेप में रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, जबकि सेकंड वाले स्टेप में क्या देख रहे हैं कि CH3 CH CH2 और यहाँ पर आ गया क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन पर प्लस चार्ज, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा नंबर यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, H2O है। तो अगर सॉल्वेंट के अंदर कोई एसिडिक हाइड्रोजन या फिर पोलर सॉल्वेंट में अगर एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग अगर सॉल्वेंट रहता है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट अटैक करता है, मतलब जाके ये H2 अटैक करेगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CH, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज अनस्टेबल है CH2, तो यहाँ से H प्लस एलिमिनेट होगा माइनस H प्लस, तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंटी एडिशन होगा CH3 CH OH और ये हो गया CH2 के साथ क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखेंगे कि अगर मान लीजिए किसी सॉल्वेंट के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन रहता है तो उस केस में एज ए न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा, तो पोलर जो भी सॉल्वेंट है वो अटैक करता है, जैसे मान लो कि मिथेनॉल है, इथेनॉल है, वाटर है। ठीक है, तो इस केस में याद रखने का, इसमें भी अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, तो मान लीजिए HBr के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH के साथ, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ इस कार्बन पर माइनस, इस कार्बन पर प्लस, माइनस चार्ज H प्लस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा CH3 CH, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है और ये हो गया CH3, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ। अब इसमें क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट या फिर रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है क्योंकि रिंग एक्सपेंशन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये ओपन चेन है। ठीक है, अब सेकेंड वाले स्टेप में क्या होगा, CH3 CH, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है CH3 और यहाँ पर CH3OH। अब देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा देंगे, इसका रिएक्शन इस कार्बोकैटायन के साथ कराएंगे। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, Br माइनस बचा हुआ है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सॉल्वेंट के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा, सॉल्वेंट करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर आ गया O CH3 और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज, अब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज अनस्टेबल, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH OCH3 और यहाँ पर आ गया CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। तो इसको हमेशा याद रखने का है कि अगर कहीं पर भी सॉल्वेंट के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करता है, तो सॉल्वेंट अटैक करता है। दो तरह का आप लोग को हमने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल के पास अगर लोन पेयर है तो उस केस में मार्कोनिकॉफ को जनरली फॉलो करता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि अगर किसी भी अल्कीन में या फिर अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन में, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, अनसैचुरेटेड कार्बन पर, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो, कम हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो उस केस में नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन या फिर साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, और जब साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा तो उस केस में ना तो रीअरेंजमेंट हो सकता है और ना ही रिंग एक्सपेंशन होगा, वहां पर एंटी एडिशन होता है क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। अगर किसी के पास भी
लोन कोई भी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं रहता है तो उस केस में मार्कोनिकॉप्स को ही फॉलो करेगा, बट क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। क्लासिकल कार्बोकैटायन बन रहा है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन दोनों होगा, जिसके चलते यहाँ पर स्टेबिलिटी देखेंगे कि वहां पर स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो रिंग रीअरेंजमेंट भी करा सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन भी करा सकते हैं, और उसमें सिन और एंटी दोनों एडिशन होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी भी सॉल्वेंट में एसिडिक हाइड्रोजन रहता है तो उस केस में एज ए न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा? सॉल्वेंट अटैक करता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।